ओ रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 23। हे अर्जुन, मैं एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं। वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, मैं यक्ष और राक्षसों में मैं धन का अधिपति मैं कुबेर हूं। और वसूनाम पावकश्चास्मि, 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। और मेरु शिखरिणामहम, उच्च शिखरों में जितने भी उच्च शिखर हैं उसमें सुमेरु नामक पर्वत मैं ही हूं। अर्थात जैसा कि नेपाल के भाई लोग कहते हैं कि सुमेरु का मतलब यहां पर कैलाश पर्वत से ही है। तो अगर हम इस श्लोक को देखें तो ये अध्याय 10 का श्रीमद् भगवद गीता का 23वां श्लोक, ये शिव श्लोक ही कहा जाए तो उचित ही रहेगा। शंकर जी के नाम पर इस श्लोक को समर्पित करते हुए अगर ध्यान करें तो उसकी व्याख्या, उसके अर्थ, उसके भाव अनेक निकलेंगे। क्योंकि पहले कह दिया कि एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूं, कल्याणकारी शिव हूं, शंकर हूं। और उसके बाद में कुबेर, और शंकर जी का कुबेर से भी संबंध था। क्योंकि रावण ने जब फटकार दिया, भगा दिया वहां से, लंका से, साउथ से, दक्षिण से, तो भाग करके सीधा शंकर जी की शरण में गया। वो जो है कैलाश पर्वत पर ही गया, शंकर जी की शरणागति ली। और फिर अगले में क्या है कि अग्नि है, वसु हूं, अग्नि का रूप आ गया। तो जो शिवलिंग भी होता है उसके ऊपर जो जल का वर्षण होता है, जो गर्म होता है, जो तप्त होता है, शिवलिंग ज्योतिर्लिंग होता है, ज्ञान का जो है पुंज होता है, उसके ऊपर किसकी बरसात हो रही है? जल की। तो आगे क्या हो गया कि जो शीतलता है कैलाश पर्वत पर है, जहां पर चंद्रशेखर जी विराजमान हैं, हमारे शंकर जी विराजमान हैं, वो जो है सुमेरु पर्वत है। तो ये पूरा का पूरा श्लोक ये न केन प्रकारेण शंकर जी से ही आपके अटैच्ड है। तो आज हम चर्चा करेंगे वसुओं की, वसु नाम पावकश्चास्मि। और ये हमारे जो बंगाल में चाहे मतलब अपना इस समय तो वेस्ट बंगाल ही कहा जाएगा, लेकिन बंगाल में और तो और बांग्लादेश भी बाद में बना सन 71 में। तो यहाँ पर क्या है कि वसु जो है, जिनको बोस भी कहा जाता है, बोस और वसु एक ही बात है। तो उसमें जैसा कि 8 वसु बोले गए हैं, 8 प्रकार के जो है जो वसु होते हैं, अष्ट वसु। तो उसमें क्या है कि अगर हम बोस नाम से अगर जो सुप्रसिद्ध हैं, सुविख्यात हैं, प्रख्यात हैं, तो उनमें नंबर 1 नाम आएगा हमारे रास बिहारी बोस, जो कि फ्रीडम फाइटर थे। बाद में जापान चले गए, वहीं पर उन्होंने शादी विवाह किया और उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। और उन्होंने ही हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को इंडियन नेशनल आर्मी की बागडोर दे दी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो इलस्ट्रेशन पेज नंबर 160 पर भारत के संविधान में है। और उसमें वो जो इलस्ट्रेशन का जो वर्णन है वो लिखा हुआ है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एंड अदर पैट्रियट्स ट्राइंग टू लिबरेट मदर इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। नेताजी सुभाष बोस के बारे में ये लिखा हुआ पेज नंबर 160 पर इलस्ट्रेशन है भारत के संविधान में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तीसरे नंबर के बोस आते हैं हमारे खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जी को मात्र 18 वर्ष की अवस्था में ही अंग्रेजों के अन्यायी निर्णय के द्वारा वो जो है फांसी दे दी गई थी। उसके बारे में तो हम बाद में एक काव्य रूप प्रस्तुत करेंगे। तो अब अगले जो बोस हैं वो आते हैं सत्येंद्र नाथ बोस, और उनसे भी पहले हैं उनसे भी पहले हैं आचार्य जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस जी
जिनका कि बोस इंस्टीट्यूट है, बोस बसु विज्ञान मंदिर है, तो उनकी तो बात ही अलग है। जो कि इतने परम भक्त थे कि जब जब इनका जो है अंतिम समय आया, अंतिम रात्रि थी, तो जनगण मन और वंदे मातरम का गान सुन करके ग्रामोफोन पर, उस समय जो चलते थे नहीं गोल गोल से बड़े वाले ग्रामोफोन, तो उसको सुन करके वो सोए थे। इतने परम भक्त के वंदे मातरम और जनगण मन का श्रवण करने के पश्चात अंतिम रात्रि को सोए थे। तो ये रही बात जगदीश चंद्र, आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी की। उनके बाद में उनके ही एक तरह से शिष्य थे, वो थे सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ काम करके, मैडम क्यूरी के साथ काम करके, और आपके वैज्ञानिक जगत में तहलका मचाया। नोबेल प्राइज विनर की रेस में नंबर 1 चलते थे। और उसके पश्चात इनके नाम से आइंस्टाइन के साथ तो इनका जो बोसोन पार्टिकल भी बड़ा प्रसिद्ध है, और बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स भी है। तो वो रहे इन बोसों की श्रृंखला में आचार्य सत्येंद्र नाथ बोस। अब अगले एक और थे इंडियन मैथमेटिशियंस, वो थे राजचंद्र बोस, वो भी उसी प्रकार से थे। और सत्येंद्र नाथ बोस जी तो पद्म विभूषण थे। और अगले जो बोस हैं वो आते हैं हमारे नंदलाल बोस, जिन्होंने हमारा जो भारत का संविधान है, तो इन्हीं पद्म विभूषण नंदलाल बोस जी ने इसको सजाया है, संवारा है। प्रत्येक पृष्ठ पर इनका ही चित्रांकन है, इनका ही, आपके ये चित्रकार थे तो इन्होंने ही उसको सजाया संवारा है अपनी कला के द्वारा। और खुदीराम बोस की जो बात है, अच्छा एक बात और कि सत्येंद्र नाथ बोस राज्यसभा के मेंबर थे 1952 से 58 तक। और राज्यसभा में क्या है कि पार्लियामेंट में जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, और राज्यसभा के एंट्रेंस गेट पर ही गीता माता का श्लोक लिखा हुआ है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अध्याय 18 का 45वां श्लोक वहां प्रवेश द्वार पर, राज्यसभा के प्रवेश द्वार पर, इंडियन पार्लियामेंट, भारतीय संसद में लिखा हुआ है। और बात गीता की चली है तो गीता माता के परम भक्त जो फांसी के फंदे पर झूम गए वो थे हमारे खुदीराम बोस। 1908 की बात है जब इनको फांसी दी गई थी। और इनके क्या थे विचार, वो एक काव्य रूप में है कि इन्होंने न्यायाधीश जी से कहा था कि न्यायाधीश जी सुनो ध्यान से, मुझे कहते हैं खुदीराम, मुझे कहते हैं खुदीराम, दम्भी दर्पी फिरंगियों को सबक सिखाना मेरा काम। कराल ज्वाला जिसमें से निकले, जिसमें से अग्नि निकलती है वो वसु कहा जाता है। कराल ज्वाला जिसमें से निकले वो कहलाता बसु या बोस। बोसों की देशभक्ति दर्शन से हो जाओगे तुम बेहोश। हर हर बम बम, हर हर बम बम, बम बनाना बहुत आसान। फांसी की सजा मिल चुकी थी फिर भी प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए निर्भीक होकर के जैसे कह दिया था कि जय साहब, if you want to learn how to make a bomb, I can teach you, I can give you how to make a bomb. तो हर हर बम बम, हर हर बम बम, बम बनाना बहुत आसान। आप कहें तो आपको भी मैं तुरंत सिखा दूं बम निर्माण। और गीता माँ मेरा धर्म ग्रंथ है, वह सिखलाती मुस्काना और कहती है वैरी आगे कभी न बेटे झुक जाना। जब फांसी भी लगी थी तो गीता माता को जो है आशीर्वाद लेकर के उसके हाथ में गीता थी। ये था गीता का परम भक्त आदरणीय खुदीराम बोस।
प्रिय बंग भूमि का प्रत्येक बालक भारत को दे देगा प्राण। किसी भी आर्यावर्तवासी का गौरव मत करो तुम अपमान। धवल चर्म से ढकी ये काया, तुम गोरे तो हो, गोरी चमड़ी वाले हो। धवल चर्म से ढकी ये काया, भीतर तुम में मैल भरा। हे क्रूर निर्दयी और लुटेरो, अंदर झांक के देखो जरा। तुमको तो जाना ही पड़ेगा वापस अपनी विलायत को। समेट लो अब तुम अन्यायी बहरी इस पंचायत को। पुनर्जन्म लूंगा मैं, सुन लो, आमी फेरी आशबो। पुनर्जन्म लूंगा मैं, सुन लो, मातृभूमि की सेवा है तू। एक ना एक दिन मेरे देश से भागेंगे राहु और केतु। भयभीत नहीं होता कदापि मैं, खुदीराम बोस जी कहते हैं, एब्सोल्यूट फियरलेसनेस। भयभीत नहीं होता कदापि मैं, देख फांसी का आलिंगन। मेरा अटल वचन है सर्वदा, अमर रहेगा जनगण मन, अमर रहेगा जनगण मन। ऐसे शहीदों को, ऐसे प्रकार के परम सम्माननीय, प्रातः स्मरणीय जो बोस हैं, जो बसु हैं, उनको अगर आप हम लोग सभी याद रखें तो देशभक्ति भी एक तरह से ऊर्जस्वी हो करके हम में से निकलेगी। हमारे प्राणों में ऊर्जा का संचार होगा। और जितने भी वसु हैं, चाहे वैज्ञानिक हैं, सबको मेरा सबको सादर प्रणाम, नमन, कोटि कोटि सादर नमस्कार। जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हो।